और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। भोजपुर के मानसागर में पीट कर एक व्यक्ति की हत्या से इलाके में सनसनी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मछली पकड़ने गए शख्स की अपराधियों की पिटाई, मौके पर हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। भोजपुर के कोइलवर में एक घर से 19,43,000 रुपए कैश बरामद, कारतूस के साथ सोने की अंगूठी और चेन भी बरामद। अमनाबाद में बालू माफियाओं के खूनी खेल के बाद भोजपुर पुलिस की कार्रवाई। हाजीपुर सदर अस्पताल की कुव्यवस्था ने ली गर्भवती महिला की जान। प्रसव के लिए पहुंची महिला को समय पर नहीं मिला इलाज। महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप। अस्पताल उपाधीक्षक ने जांच कमेटी का किया गठन। नालंदा के बिहारशरीफ में कबाड़ की दुकान में लगी आग, आग में जलकर 5 लाख की संपत्ति राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। बिहारशरीफ के नाला रोड की घटना, आग लगने की वजहों का नहीं हो पाया खुलासा। पूर्वी चंपारण के मधुबनी में किसान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भूना। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। हाजीपुर सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में कालगर मामले में कार्रवाई। अस्पताल प्रबंधक महजर अली का तबादला, अस्पताल प्रबंधक ने नहीं कराया सीसीटीवी उपलब्ध। मोतिहारी के हरसिद्धि में प्रेमिका के घर आए प्रेमी को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। प्रेमिका के परिजनों की रजामंदी से मठ के मंदिर में कराई शादी। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जहानाबाद के काको थाना इलाके में नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म, गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप, लड़की को हैदराबाद ले जाने का आरोप। खगड़िया में भीषण सड़क हादसा, कार दुर्घटना में किशनगंज उद्योग प्रसार प्रभारी और उनके सहकर्मी समेत 3 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आई कार। हाजीपुर में लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटे गए जेवरात, बाइक और मोबाइल बरामद। मुजफ्फरपुर में लापता बच्ची का शव पोखर से बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बोकारो के पटेल नगर में महिला की गोली मारकर हत्या, 15 साल पुराने विवाद को लेकर देवर पर लगा भाभी की हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में स्कॉर्पियो से 588 बोतल विदेशी शराब बरामद, चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब। नगर निगम चुनाव को लेकर शराब किया जा रहा था स्टॉक। धनबाद पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई व्यवसायी मर्डर केस की गुत्थी, सगा भाई निकला हत्यारा, संपत्ति हड़पने के लिए कराई भाई की हत्या। चतरा के हंटरगंज में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, कई नक्सलियों को गोली लगने की खबर, भारी मात्रा में हथियार सामान बरामद। कैमूर में अगवा बच्ची को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया बरामद, 3 लाख की फिरौती के लिए हुआ था अपहरण, 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 बाइक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक बरामद। बाढ़ में करंट लगने से 25 साल के युवक की मौत, दुर्गा पूजा को लेकर मंदिर में कर रहा था साफ सफाई, युवक के ऊपर टूट कर गिरा बिजली का तार। भोजपुर के जगदीशपुर में सांप काटने से बुजुर्ग की मौत, रात में ड्यूटी के दौरान सांप ने काटा, बुजुर्ग ने तोड़ा दम। लखीसराय शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, फुटपाथी दुकानदारों पर कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों को सख्त निर्देश। सिमडेगा में इंटर स्टेट चोर गिरोह का खुलासा, 9 शातिर चोर गिरफ्तार, दरभंगा से पुलिस ने चोरों को दबोचा। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एनएसपीएम के 2 अपराधियों को पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से दबोचा। बोकारो में चंद्रपुरा पुलिस ने सोनू उर्फ शंभू गोराई को किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप। भागलपुर का जेएलएनएमसीएच अस्पताल बना दलालों का अड्डा, अस्पताल के भीतर का काला कारोबार कैमरे में कैद, बड़ा सवाल डॉक्टरों के संरक्षण में हो रही कमीशनखोरी। अवैध शराब के खिलाफ गोड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पथराहाट में 80 लीटर अवैध शराब बरामद। नवादा में भाई ने अपनी ही बहन की गोली मारकर की हत्या, बहन के लव मैरिज से नाराज भाई बना हत्यारा, घटना के बाद से लड़की के घर वाले फरार। समस्तीपुर के सरायरंजन में अपराधियों ने मारी युवक को गोली, पीएससी में चल रहा जख्मी युवक का इलाज। गोपालगंज में आपसी रंजिश में एक ही परिवार के 3 लोगों को चाकू मारकर किया जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद झरिया मुख्य मार्ग पर इना इस्लामपुर के पास भीषण रोड एक्सीडेंट, ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में पिता, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के सिंघाड़ी में बिजली ठीक करने पोल पर चढ़े मिस्त्री की करंट लगने से मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने की बिजली विभाग पर कार्रवाई की मांग। गृह मंत्रालय ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बढ़ाई सुरक्षा, अब संजय जायसवाल को मिलेगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा, तैनात रहेंगे सीआरपीएफ के जवान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने पर आरजेडी और कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का आरोप, पुलिस पर अवैध बालू खनन में शामिल होने का आरोप, कहा सीएम को सब कुछ है पता। नीतीश तेजस्वी पर सुशील मोदी का पलटवार, कहा दोनों के मन में पीएम और सीएम की बात, अगर इच्छा नहीं है तो विपक्षी एकता में क्यों लगे हैं नीतीश।
सासाराम में शिलालेख पर अतिक्रमण का मामला गरमाया। धरना पर बैठे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी। सम्राट अशोक के शिलालेख पर बना है मजाक। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक। जगदानंद सिंह के सीएम की कुर्सी छोड़ने और केंद्र की राजनीति करने वाले बयान पर बोले सीएम नीतीश, कहा काहे चिंता करते हैं, छोड़िए ना। 11 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे छपरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सिताब दियारा और अमनौर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमित शाह के बिहार दौरे पर मंत्री विजय चौधरी का निशाना। चुनाव की वजह से हो रहे दौरे, बिहार को मिली योजनाओं की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बोले बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा। कहा सीमांचल में अपार समर्थन के बाद महागठबंधन की बोलती बंद। गोलियों की बौछार से बिहार की जनता डरी हुई। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा अपने आवास में सांप निकलने से परेशान। किंग कोबरा जैसे निकल रहे खतरनाक सांप, कार्यालय में भी घुस रहे हैं सांप। सांपों से परेशान जीवेश मिश्रा का बयान। सरकार बदलने के बाद कुछ सांपों ने केचुल छोड़ा। बीजेपी वालों को सांप कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 20 फॉर्म में से 4 नामांकन पत्र खारिज। के त्रिपाठी का नामांकन पत्र खारिज। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर में मुकाबला। कोलकाता में कांग्रेस से निलंबित विधायकों का स्वागत। यूथ कांग्रेस के महासचिव ने किया स्वागत। साजिश के तहत फंसाने का आरोप। बोकारो में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया उद्घाटन। झारखंड की सभ्यता संस्कृति की दिखी झलक। सिवान में सेवा पखवाड़े के तहत महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई। भाजयुमो जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिमा की साफ सफाई। फिल्म स्टार गोविंदा पहुंचे पटना। पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों समर्थकों ने किया स्वागत। डांडिया कार्यक्रम में शामिल होंगे गोविंदा। सीतामढ़ी में नवरात्र का उत्साह। तेल न्योतन विधि के तहत निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों कुंवारी कन्याओं ने लिया हिस्सा। पटना के गांधी मैदान में अंतिम चरण में रावण वध की तैयारियां। पटना आयुक्त ने गांधी मैदान का लिया जायजा। मुकम्मल व्यवस्था के दिए निर्देश। भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बीएमपी जवानों की तैनाती। दंगा निरोधी और क्यूआरटी टीम लगातार करेगी भ्रमण। छपरा के नगरपालिका चौक पर भव्य पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बना है पंडाल। पटना में पूजा पंडालों में धूमधाम से हो रही मां दुर्गा की पूजा। बेलवरण पूजा से मां दुर्गा का आह्वान। ढाक ढोल की थाप पर माता का स्वागत। पटना के बंगाली अखाड़े में मां दुर्गा का पट नहीं होता है बंद। बंगाल से आए भक्तों ने अपने अंदाज में की मां की पूजा। झोपड़ी वाले पंडाल में मां की आराधना। पटना के बासघाट काली मंदिर में 300 साल से मां सिद्धेश्वरी की पूजा अर्चना। दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। गोड्डा के महागामा में ऐतिहासिक बड़ी दुर्गा मंदिर। तांत्रिक विधि से पूजा पाठ। राजा के वंशज ही उठाते हैं पूजा का पूरा खर्च। 10 दिन तक पड़ती है बलि। दुर्गा पूजा को लेकर रांची की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती। सीसीटीवी कैमरों में से निगरानी। दुर्गा पूजा पंडाल के पट खुलने के साथ ही भव्य दिख रहा मां का स्वरूप। रातू रोड पूजा पंडाल में दिख रही झारखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक। 2 साल बाद बड़े पैमाने पर हो रहा आयोजन। गुमला के श्री बड़ी दुर्गा मंदिर में आचार्य ने कराई पूजा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा त्योहार। नवरात्र में बेगूसराय के सिद्ध शक्तिपीठ बखरी पुरानी दुर्गा मंदिर स्थान में पूजा का खास महत्व। बड़ी संख्या में लोग यहां पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। खगड़िया के रोहियार गांव में 52 शक्तिपीठ में एक मां कात्यायनी के मंदिर। यहां सती के दाएं हाथ की गिरी थी भुजा। मां कात्यायनी को चढ़ाया जाता है दूध। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की हो रही पूजा। आराधना से इंद्रियों को वश में करने की मिलती है शक्ति। मां को पूजा पंडाल में आने का भी दिया जा रहा निमंत्रण। देवघर के बंधा मोहल्ले में किन्नर समाज ने मां की पूजा अर्चना की। कई वर्षों से अपने घर में कलश स्थापना कर नवरात्र में पूजा अर्चना करते हैं इस समाज के लोग। हजारीबाग के बड़काकाना में रेलवे चिल्ड्रन पार्क में बना भव्य पंडाल। मेदिनीनगर काली मंदिर का दिया गया स्वरूप। रामगढ़ में दुर्गा पूजा को लेकर खास तैयारी। पूजा पंडाल में मां दुर्गा महिषासुर युद्ध की तैयारी। बोकारो में गरबा और डांडिया का आयोजन। उन्नति फाउंडेशन ने किया है आयोजन। वैशाली के लालगंज में नवरात्र की महिला की अनोखी भक्ति। निराहार होकर भक्ति में लीन है महिला। पटना सिटी में नवरात्र के मौके पर डांडिया का आयोजन। डांडिया पर झूमी छात्राएं। एक दूसरे को दी नवरात्र की शुभकामनाएं। रांची में ट्रैफिक जाम से लोग हैं परेशान। सचिव ने किया शहर का निरीक्षण। सड़कों का होगा चौड़ीकरण। सरायकेला के कांडा में लोग जर्जर सड़क पर चलने को मजबूर। ग्रामीणों की पैदल यात्रा को जिला परिषद के चेयरमैन ने बताया नौटंकी, तो बीजेपी ने चेयरमैन को बताया मंत्री का गुरगा। बेगूसराय में नगर निगम के पूर्व मेयर और उनकी पत्नी ने गिनाई उपलब्धियां। अपने कार्यकाल का किया बखान। आरोपों को एक सिरे से किया खारिज। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर नवादा में सेमिनार का आयोजन। 5 बुजुर्गों को बेहतर काम के लिए किया गया सम्मानित। बोकारो रेड क्रॉस भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। संस्था के सदस्यों के साथ कई लोगों ने किया रक्तदान।
बारसोई रेलवे स्टेशन की कुव्यवस्था पर भड़के माले विधायक महबूब आलम, रेलवे अधिकारियों को लगाई फटकार, लापरवाही को लेकर फूटा विधायक का गुस्सा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस ने निकाली कैंडल मार्च, उचित न्याय दिलाने की मांग। बरसात की वजह से रांची और आसपास के इलाकों में बांधों और वाटर लेवल बढ़ा, ध्रुवा डैम में पानी हुआ लबालब। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर कंपनियां अलर्ट, अपने कर्मचारियों को लगा रही बूस्टर डोज। बांका के पीबीएस कॉलेज में शिक्षकों की कमी, आर्ट फैकल्टी में नहीं है शिक्षक, छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। शेखपुरा जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार की 300 शिकायतें लंबित, पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा समय पर न्याय। जमुई के गिद्धौर स्थित कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन, प्रोग्राम के पहले दिन कई कलाकारों ने गीत से लोगों को झुमाया। बोकारो में सफाई कर्मियों का विरोध, चास मेन रोड स्थित भोलूर बांध की साफ सफाई में लगे कर्मियों को नहीं मिला है 2 महीने का वेतन। बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले ठेका श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बोनस के रूप में दिया जाएगा सालाना बेसिक का 8.5%। गिरिडीह में गरीबों के निवाले से गंभीर मजाक, खुले आसमान में रखी सैकड़ों क्विंटल चावल फींक कर बर्बाद। पीएम मोदी ने लॉन्च की 5G सर्विस, कहा खत्म हो रहा गांव और शहरों के बीच का फर्क, तकनीक को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा आज देश के 130 करोड़ लोगों को टेलीकॉम इंडस्ट्री से मिला शानदार उपहार, 5G से देश में नए दौर ने दी दस्तक। पीएम मोदी ने कहा नई टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना लक्ष्य, आम लोग जुड़कर करें काम। पीएम मोदी ने कहा हमने टेलीकॉम सेक्टर की तमाम अड़चनों को किया दूर, इससे डेटा की कीमतों में कमी आई और देश में डेटा क्रांति हुई। पीएम मोदी पहुंचे जियो के स्टॉल पर 5G और नई तकनीक के बारे में ली जानकारी। पीएम मोदी ने गेमिंग के बारे में ली जानकारी, 5G सुविधाओं का किया निरीक्षण। पीएम ने जियो ग्लास पहनकर तकनीक का किया अनुभव, जियो के इंजीनियर्स 5G तकनीक के उपयोग को प्रधानमंत्री को समझाया। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी का बयान, कहा 2023 तक सभी शहरों और कस्बों तक देंगे 5G सर्विस। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा 5G से छोटे और लघु उद्योगों को होगा बहुत फायदा, होगा कई बदलाव। मुकेश अंबानी ने कहा 5G टेक्नोलॉजी के कई फायदे, हेल्थ सेक्टर में होगा बदलाव, रियल टाइम के लिए लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। मुकेश अंबानी ने कहा 5G सेवा से शहरी और ग्रामीण इलाके के फासले हो सकते हैं कम।